हेलो गाइस, राधे राधे, हरी बोल। तो इस बार पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की 21 तारीख को पड़ी है। तो बहुतों का विचार है कि मतलब 22 को पड़ी है, बहुत कहते 23 को पड़ी है। तो आज हम इसी वीडियो पर वीडियो लेकर आए हैं कि जिसको नहीं पता है उसको पता लग जाए कि इस बार पुत्रदा एकादशी किस तारीख को मनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिख के जाएं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी इस बार रविवार के दिन 23 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी को धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए फलदायक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन करने का विधान है। पंचांग के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अगस्त को रात करीब 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 23 अगस्त को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 अगस्त को किया जाएगा। पारण का समय है सुबह 24 अगस्त को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 तक पारण का शुभ समय माना जा रहा है। तो इस बीच में आप इसका पारण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए क्यों खास है ये व्रत? पुत्रदा एकादशी बच्चों के लिए क्यों खास है? पुत्र का एकादशी को संतान प्राप्ति और संतान के सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दंपति को संतान प्राप्ति की इच्छा है और वे इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और व्रत संतान सुख की कामना कर सकते हैं। वही जिन लोगों को संतान है वे भी अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए यह व्रत रख सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से परिवार में सुख शांति और स्मृति बढ़ती है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और नकारात्मक कर्मों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पुत्रदा एकादशी पर करें भगवान विष्णु की पूजा। तो वो पूजा में कैसे करनी चाहिए? पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर में पूजा स्थान को साफ सफाई करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और पीले फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान को ऋतु फल का भोग लगाएं और भिन्न विधि विधान से आरती करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यह माला 11 माला या जितना संभव हो आप उतना जाप कर सकते हैं। इस दिन मन, वचन और कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। किसी के प्रति कटु वचन ना बोलें, छल कपट से बचें और भगवान का स्मरण करें। व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? व्रत किस प्रकार रखना चाहिए यह व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य संबंध स्थिति और क्षमता का निर्भर करता है। कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं और कुछ फलाहार या दूध या सेवन करके व्रत रखते हैं। इसीलिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार यह व्रत रखना उचित है। धार्मिक मान्यताओं में व्रत का महत्व केवल भोजन का त्याग करना ही से नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से भाव से भी जुड़ा माना जाता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। सेवन ना करने से धार्मिक परंपरा है। इसमें के अलावा मांसाहार से बचना चाहिए और इस दिन भगवान के नाम का जाप, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यों का
समय निकालकर समय बिताना शुभ माना जाता है। अब पुत्र एकादशी पर क्या दान करें क्या नहीं करें। पुत्र एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से शुभ माना जाता है। आप चावल, दाल, आटा, घी, नमक, फल आदि सब्जियां जैसे खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र, धार्मिक पुस्तक